हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स और न्यू एकेडमी सेशन के अपडेट्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि जो लॉकडाउन है वो 14 अप्रैल से 3 मई तक बढ़ा दिया गया था और इस दौरान जो है डिग्री कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं FY TY और PG वाले वो बहुत ही कन्फ्यूज हैं कि हमारी एग्ज़ाम का शेड्यूल अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ। तो आपको बता दूँ कि शेड्यूल डिक्लेयर करना इस समय काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज कोई भी इसका जो है जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि अगर शेड्यूल डिक्लेयर हो गया और बाद में अगर जो केसेस है कोरोना के और बढ़ते चले गए, सिचुएशन कंट्रोल में नहीं रही, तो फिर से वो डेट्स बढ़ानी पड़ेंगी। इसीलिए अभी तक डेट डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती है, हर एक यूनिवर्सिटीज़ का जो मेन होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है UGC, जो पूरी यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करता है। और हर एक यूनिवर्सिटी को जो गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं वो UGC के गाइडलाइंस होते हैं। तो UGC ने क्या किया था कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको डिसीजन लेने से पहले कहा है कि हमारा जो डिसीजन हम आपको बताएंगे गाइडलाइंस, उसके अकॉर्डिंग ही आप डिसीजन लीजिए। UGC ने 2 कमेटी फॉर्म की। एक तो जो कमेटी थी वो न्यू एकेडमिक सेशन और जो एग्ज़ाम्स है वो किस तरह से लिए जाए उसके बारे में विचार विमर्श करने के लिए बनाई गई। जो हरियाणा के वाइस चांसलर श्री कुहर जी है वो उसके कमेटी के चीफ हैं। दूसरी एक कमेटी बनाई गई जिसमें इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी जो है उसको इसकी कमान दी गई। उनके जो वाइस चांसलर है उनको ये कमान दी गई कि ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर लेना है डिग्री कॉलेज स्टूडेंट्स का और PG स्टूडेंट का, यानी जो भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेजेस है उनका, तो किस तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जा सकता है उसके बारे में जो है रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि जो फ्राइडे यानी कल जो है रिपोर्ट दी गई है दोनों कमेटी के जरिए UGC को। UGC में ये जो रिपोर्ट सबमिट हुई है उसमें क्या रिपोर्ट में कहा गया है, क्या चर्चा करने के लिए कहा गया है, कुछ डिसीजन आया है कि नहीं, ये देखने के लिए आज के जो न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें जो आर्टिकल छपा है इनका जो है बयान है वो देखते हैं यहाँ पर। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया का एजुकेशन सेक्शन होता है उसके अंदर UGC की जो रिपोर्ट छपी हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर्स ने बताया है UGC पैनल्स रिकमेंड एकेडमिक सेशन यूनिवर्सिटीज़ यानी यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम सेप्टेम्बर ऑनलाइन एग्जाम्स वेरेवर पॉसिबल। यानी जो मैंने बताया 2 कमिटीज़ हैं उसमें से एक कमेटी ने जो रिपोर्ट में सबमिट किया है कि सितंबर के पहले सेशन नहीं स्टार्ट करना चाहिए। चलो अब इस न्यूज़ को डिटेल में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो अब यहाँ से देखते हैं न्यू दिल्ली यानी UGC का जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। द एकेडमिक सेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम September इंस्टीड ऑफ जुलाई इन व्यू ऑफ द COVID-19 सिचुएशन इन द कंट्री। अ पैनल अपॉइंटेड बाय द UGC कमीशन हैज रिकमेंडेड। यानी कि जो जुलाई में एकेडमिक सेशन स्टार्ट होना चाहिए था वो अब सितंबर में होना चाहिए कोविड की वजह से। अब देखो मैंने जैसे बताया वैसे यहाँ पर 2 कमिटीज़ बनाई गई थी। ओके, अब जो इसमें कमिटी है उसमें हरियाणा की यूनिवर्सिटी जो है उसके वाइस चांसलर RC कुहर जी, उन्होंने क्या बताया है कि उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वेज ऑफ कंडक्टिंग एग्जाम इन यूनिवर्सिटीज़, जो लॉकडाउन है उसके वजह से जो, और दूसरा जो है एकेडमिक कैलेंडर कैसा होना चाहिए और जो एग्ज़ाम्स होंगे उसके तरीके क्या हो सकते हैं। जो दूसरी कमेटी थी उसका मैंने बताया इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नागेश्वर राव जी ने, दोनों कमेटी ने अपनी जो उनके जो पैनल है उन्होंने रिपोर्ट्स फ्राइडे को सबमिट कर दिया है। अभी जो पहला पैनल है उन्होंने क्या डिसीजन दिया है या सजेशन दिया है कि जो सितंबर में होना चाहिए, जुलाई के बदले जो एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है वो। और जो सेकंड पैनल है जिनको ऑनलाइन एग्जाम्स के बारे में कहा गया था इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके बारे में, तो उन्होंने क्या कहा है कि इफ़ दे हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मीन्स और वेट फॉर द लॉकडाउन टू गेट एंड देन डिसाइड डेट फॉर पेन एंड पेपर एग्जामिनेशन। जो इग्नू के वाइस चांसलर नागेश्वर राव जी है उन्होंने सजेशन दिया है उनके पैनल ने कि अगर जो यूनिवर्सिटी है उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के लिए तो ही वो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए जाए, नहीं तो वेट करें ये जो पूरा लॉकडाउन है ख़त्म होने का, उसके बाद पेन एंड पेपर मेथड से ही एग्ज़ाम लेने का डिसीजन लिया जाए। ऐसा उन्होंने सजेशन दिया है UGC को, ताकि UGC जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी में उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो यही जो सजेशन है फॉलो होगा। अगर कोई यूनिवर्सिटी काफ़ी एडवांस्ड है और वो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने में सक्षम है तो ही वो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेगी, उनके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ही, नहीं तो लॉकडाउन ख़त्म होने तक का वेट करने के लिए कहा गया है। पेन एंड पेपर मेथड से ही एग्ज़ाम लिया जा सकता है। जो पहली कमेटी है उसने जो कहा है कि जो एकेडमिक कैलेंडर जुलाई से सितंबर तक का होना चाहिए, मतलब जुलाई से
स्टार्ट नहीं होना चाहिए, सितंबर से होना चाहिए। उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि उनका मानना है कि जो बहुत सारी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है जैसे जेई मेंस, नीट या बहुत सारी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती है अलग अलग हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग कोर्सेज़ के लिए, हायर डिग्री कोर्सेज़ के लिए, वो उनकी डेट जो है पोस्टपोन हो चुकी है। जब तक वो एग्ज़ाम्स नहीं होगी, उसके रिजल्ट नहीं आएंगे, तब तक एडमिशन नहीं होगा, तो एकेडमिक कैलेंडर कैसे स्टार्ट होगा। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है जो एकेडमिक कैलेंडर है वो सितंबर से करने के लिए जो सिफारिश की गई है। ठीक है, और देखते हैं क्या दिया है। द 2 रिपोर्ट्स विल नाउ बी स्टडीड एंड ऑफिशियल गाइडलाइंस इन दिस रिगार्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी नोटिफाइड बाय द नेक्स्ट वीक। यानी जो यूजीसी के ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो इन दोनों रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद अगले हफ्ते में जो कुछ यूजीसी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा जो कि सारी यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करना होगा। और जो भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट्स हो या कोई भी डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स हो या ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आप लोगों के लिए जो डिसीजन है वो अब नेक्स्ट वीक में यूजीसी जो अनाउंस करेगा वही आपकी यूनिवर्सिटी अनाउंस करेगी। इसीलिए आप किसी भी गलत खबरों में ना फंसे। आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो मीडिया के चैनल्स बोल सकते हैं या यूट्यूब के चैनल्स बोल सकते हैं, वो डेली कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ की खबरें आप लोग तक पहुँचा रहे हैं और आप भी उसे देख रहे हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में ना पड़े रहें। जो यूजीसी है और जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उनके जो चांसलर या तो उनके जो हेड होते हैं उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल जीआर अगर आता है या सर्कुलर आता है तो वही ऑफिशियल माना जाता है। तो आप बस उसी को फॉलो करें, जब तक वो रिलीज ना हो तब तक आप किसी पर भी भरोसा ना करें। तो चलो वेट करते हैं यूजीसी के आने वाले ऑफिशियल जो है डिक्लेरेशन का, उनके जीआर का, और जैसे ही वो आएगा तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।